तो आज से रेंज टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, मैं एक्सक्लूसिव रेंज टेस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ और वो है B6 को लेके 79 किलो वॉट पैक वाला मेरा जो वेरिएंट है, जिसमें हम स्पोर्ट्स मोड पे, फिर हम आपका जो है एवरीडे पे, उसके बाद रेंज पे, फिर डिफ़ॉल्ट पे, चारों पे करेंगे। एक कंप्लीट सीरीज़ रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप ये सीरीज़ को मिस ना करें। और हाँ, ये कंटेंट है मेंबर्स ओनली कंटेंट, बहुत यूज़फुल होने वाला है ये कंटेंट। और जो इसमें हम रेंज टेस्ट करेंगे उसमें कुछ पार्ट सिटी का होगा और कुछ पार्ट हाईवे का होगा, और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट रेंज स्पोर्ट्स मोड में भी। इस रेंज टेस्ट की कुछ कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन, एक तो मैं ट्रिप मीटर अभी आपके सामने रीसेट कर दे रहा हूँ। ट्रिप ए मैं रीसेट कर रहा हूँ जिसमें सिटी और हाईवे दोनों का कंपैरिजन रहेगा। ट्रिप बी हम जब हाईवे कैच करने वाले होंगे, मैं आपको अपडेट दूंगा, उस समय मैं रीसेट करूंगा, जिससे हमें सेपरेटली पता कर पाए कि पर किलोवाट आवर कंजम्पशन हाईवे की अकेली कितनी आती है और सिटी के साथ कितनी आती है। तो जितना मैं सिटी में चलाऊंगा आगे पीछे, वो हमारा मिक्स का ट्रिप ए में रहेगा, और सिर्फ हाईवे से हाईवे एंड तक का हम ट्रिप बी में रखेंगे, जिससे हम एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाएँ कितनी बैटरी परसेंटेज, कितना टाइम लगता है। और हाँ, एक रूल मैं इसमें फॉलो करूंगा, 100 किलोमीटर से एक्सीड नहीं करूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं और हमें रूल्स से चलना चाहिए। और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। 100 किलोमीटर चाहे वो स्पोर्ट्स मोड हो चाहे कोई भी मोड हो, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम रहेंगी, तभी हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। मेरा ड्राइविंग पैटर्न भी सेम रहेगा, मेरा ड्राइविंग रूट भी सेम रहेगा, तभी हम एक प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे कि सभी रेंज में क्या, सभी मोड्स में क्या रेंज आती है। गलती से मैं रेंज बोल गया। एनीवे, तो सभी मोड्स का हमको कंपैरिजन करना है, सभी मोड्स में हम क्या रेंज निकाल पाते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है अगर हमारा ड्राइविंग पैटर्न सेम रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, एग्जैक्टली हमको पता चलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मेरे ओडो पे और यहीं से रीसेट करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग रेंज क्या है। तो आपको ओडो में दिख रहा होगा 605 किलोमीटर, ये है बिना एसी के, और हम एसी के साथ करेंगे, अब दिख रहा है 507 किलोमीटर, राइट। 100% रेंज है। और मैं आपके सामने ट्रिप मीटर को रीसेट कर दे रहा हूँ। मैं आ गया एनालिटिक्स पे, करंट ट्रिप 0 है, ट्रिप ए मैं क्लिक करके रीसेट करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं 7 किलोवाट का मेरा इसके अंदर आ रहा है एवरेज ट्रिप ए में, और ट्रिप बी भी है जिसमें 6.7 का आ रहा है, जिसमें क्योंकि करीब 4000 किलोमीटर की रनिंग हो गई है, 3800 किलोमीटर्स। इसको हम रीसेट करेंगे जब हम हाईवे कैच करेंगे, अभी हम इसको रीसेट नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये एक्साइटिंग रेंज टेस्ट जो कि होने वाला है स्पोर्ट्स मोड में। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गया, दिखाना भी भूल गया। मैंने आपको रीडिंग तो दिखा दी थी, उसके बाद इमीडिएटली मैंने स्पोर्ट्स मोड ऑन करा था, और स्पोर्ट्स मोड ऑन करने के बाद 489 की रेंज दिखा रहा है, क्योंकि हर मोड के हिसाब से अलग रेंज दिखाता है। और इनिशियली मैंने अब तक इसको जो है चलाया है डिफ़ॉल्ट मोड में, मैक्सिमम कभी कभी रेंज में चलाया है। तो जिस मोड में भी आप चलाते हैं, आपके ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से वो उसके अंदर जो भी बेसिकली कहते हैं ना कि रेंज बढ़ जाती है, वो एक असेसमेंट होता है जो गाड़ी कैप्चर करती है। तो अभी तक स्पोर्ट्स मोड में मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार भी गाड़ी को नहीं चलाया है। आज पहली बार मैं अपनी गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट ड्राइव और बाकी कंपनी से मेरे पास व्हीकल्स आते हैं, उनको मैंने स्पोर्ट्स मोड में चलाया है। इसको बाई चांस मैंने कभी भी स्पोर्ट्स मोड पे अभी तक ट्राई ही नहीं किया। तो स्पोर्ट्स मोड पे ये 489 की दिखा रहा था, आप देखिए 490 हो गई है, राइट। तो रेंज हमारी बढ़ गई है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, बीच में मेरा फ़ोन रिंग करने लगा, और कॉल कहाँ से थी? महिंद्रा से थी। महिंद्रा से मैं एक्चुअली कनेक्टेड रहता हूँ कि कोई अपडेट्स नया आए Me4U ऐप में या कहीं भी, तो मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड कॉल थी। और अब जैसा मैं आपको कह रहा था कि 489 की 490 हो गई है,
और मैंने अभी ये एसी ऑफ़ किया था तो ये अभी 490 दिखा रहा था, मैंने वापस से एसी ऑन कर दिया है, 423 दिखा रहा है, राइट। और हम अभी चल चुके हैं हमारे ट्रिप में 4.7 किलोमीटर्स। हमने ट्रिप ए रीसेट किया था, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स मोड कर लिया था, एसी मैंने बंद किया था क्योंकि थोड़ा सा मैंने विंडोज़ ओपन किए थे, यहाँ पे मेरे को ज़रा बाहर करना था, थोड़ा ट्रैफिक था उसकी वजह से। तो ये करेक्ट रेंज है जो अब दिखा रहा है स्पोर्ट्स मोड पे, और मुझे उम्मीद है कि स्पोर्ट्स मोड पे ठीक ठाक चलेगी, उसके बाद इसकी ये रेंज बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कितनी रेंज हमें मिलती है स्पोर्ट्स मोड पे। मुझे आपको ये कंफर्म करना था। बेसिकली स्पोर्ट्स मोड नहीं है, हम इसको रेस बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैं से थोड़ा सा गलत बोला गया। इन महिंद्रा इट्स कॉल्ड रेस मोड। तो हमारे पास रेस है, एवरीडे है, रेंज है और फिर डिफ़ॉल्ट है। ज़्यादातर मैंने डिफ़ॉल्ट में चलाया है, उसमें आपको रेंज में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कितनी आ रही है, और ये हमारी रेस मोड पे रेंज आ रही है। और अब देखते हैं इस पूरे टेस्ट में अलग अलग मोड्स पे टेस्ट करके कि सेम कंडीशंस, एग्जैक्टली सेम ड्राइविंग पैटर्न, सेम रूट, सेम टाइमिंग, हर चीज़ सेम लेके चलेंगे हम, और देखते हैं कि रेंज में क्या वेरिएशन आता है अलग अलग मोड्स पे। मेरा मानना है बहुत माइनर सा आएगा और शायद ना भी आए। लेट्स सी क्या होता है, आपको सब मिलेगा इन वीडियोस में देखने के लिए। तो कनेक्टेड रहिए, और बीच बीच में मैं कुछ और भी एक्सपीरियंस जर्नी में शेयर करूंगा, कुछ और टिप्स जैसे मैं चलाता हूं करता हूं वो भी मैं शेयर करता रहूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज एक लंबा सफ़र करने जा रहे हैं। रेंज टेस्ट का मतलब आप समझिए, ये जो हम स्पोर्ट्स मोड में कर रहे हैं 250 किलोमीटर के आसपास हम चलेंगे। और मैंने सोचा क्यों ना बीच बीच में कुछ बातें हो जाएं और कुछ टिप्स जो मैं ऑलरेडी दोहराता रहता हूं उनको फिर से क्यों ना रिकॉल करा दिया जाए। तो पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अभी आपने पीछे का वीडियो जैसे आप देखते आ रहे हैं, आपने देखा होगा 422 423 पे थे हम उस समय, 98% रेंज थी। मैंने जब आपको स्पोर्ट्स मोड का अपडेट दिया था, ऑल्दो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स मोड चल रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे मीटर में करंट ट्रिप जो है ये हमारा 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी भी 422 ही दिखा रहा है, राइट। रीजन मोड मेरा L1 पे है। एक्सप्रेसवे पे जाने के बाद मैं ट्राई करूँगा बीच में उसको L1 करके और बिल्कुल हटा के भी, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। बिल्कुल कोई भी चीज़ कट नहीं होगी, सब अनकट रहेगा, जो मैं बीच बीच में कैप्चर करूँगा। और बाकी ट्रिप चल रहा है आपके साथ, ट्रिप को एंजॉय करिए। जो पहली टिप मैं देने वाला हूँ, अभी जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं, एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये सिटी का एक तरह से एरिया चल रहा है। बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, बीच बीच में कभी कोई कट्स आते हैं, तो स्पीड को 50 60 70 इससे ज़्यादा अधिक रखना सेफ़ नहीं होगा और सही भी नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं सामने, देखिए अभी यहाँ पे कुछ ट्रैफिक आने वाला है। तो मेरी पहली टिप यही है, आपको मान लीजिए दूर से दिख रहा है कुछ ट्रैफिक आने वाला है, तो ब्रेक तो आपको करके रोकना ही है ना। मैंने इसको डीएक्सेलरेट कर दिया, मैंने एक्सेलेटर छोड़ दिया। तो L1 था तो रीजन हुआ, क्यों? क्योंकि हम इस समय सिटी में हैं। ऐसी कंडीशन आपको एक्सप्रेस वे पर नहीं मिलेगी, नेशनल हाईवे पे ज़रूर मिल सकती है। तो नेशनल हाईवे पे डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा स्ट्रेच फ्री है उसके हिसाब से आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं। बट आप सिटी में जब तक हैं, जब तक लग रहा है कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो आप जो है L1 पे रख सकते हैं। उससे एक आपको अच्छा रीजन मिलता है जब आप डीएक्सेलरेट करते हैं। अदरवाइज़ रीजन आपको सिर्फ ब्रेकिंग पे मिलेगा अगर आप रीजन लेवल को 0 कर देंगे तो यहाँ पे ये अपडेट था। और बाहर बहुत गर्मी है इस समय, टेम्परेचर 34 डिग्री दिखा रहा है, ऑल्दो अभी थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम आ गया क्योंकि लग रहा है कुछ क्लाउडी हो रहा है। तो ये मेरी पहली टिप थी, ये ध्यान रखिए कि ब्रेकिंग कम से कम करेंगे, ध्यान से गाड़ी को अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से चलाएंगे। मैं नहीं कह रहा ब्रेकिंग नहीं करनी है, ब्रेकिंग करनी है जहाँ ज़रूरत पड़े। अगर मुझे दिख रहा है कि यार अब धीरे करना पड़ रहा है, अभी कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो मैंने उसको डीएक्सेलरेट कर दिया इंस्टेड ऑफ कि मैं एकदम ब्रेक लगाऊँ। तो ये था मेरा अपडेट, और अब कंटिन्यू रहते हैं और मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ हमने 24 किलोमीटर चलाए हैं, बट रेंज हमारी अभी भी उतनी ही दिखा रहा है।
तो नेक्स्ट अपडेट का टाइम आ गया है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि हम ट्रिप मीटर बी को 0 करेंगे। अभी 25 किलोमीटर मैं सिटी में चला हूँ, करीब 4% की रेंज हुई है। अभी हम लौटेंगे तब भी हम सिटी में चलेंगे, तो उसको भी हम कंबाइन करेंगे। तो ये कंबाइंड जो रीडिंग रहेगी ये रहेगी ट्रिप ए में सेव्ड। अभी का हम कैप्चर कर ले रहे हैं। अभी की हमारी रीडिंग क्या है, 25 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की हमारी जो है इसमें रेंज दिखा रहा है। और बेस्ट चीज़ 422 423 के आसपास थी जब हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको अपडेट दिया था, स्टार्ट किया था तब तो ये थी 400 आई थिंक 30 के आसपास थी, 430 थी राइट। और मैंने आपको अपडेट दिया था 423 पे, और अभी 25 किलोमीटर चल चुके हैं तब से हम, और अभी भी ये 424 हो गई है, बढ़ गई है इनफैक्ट जो है। तो यहाँ से हम ट्रिप मीटर ए है, ये बी को आप देख रहे हैं 3909 है आपके सामने। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, ये हो गया रीसेट 0 से। और सामने है एक्सप्रेस वे। अब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ने जा रहे हैं, और अब हमारा थोड़ा सा फास्ट जो भी रीडिंग इसके अंदर आएगी, इसके अभी हम पर किलोमीटर किलोवाट आवर देखेंगे कितना रहता है, और ट्रिप ए के हिसाब से भी हम उसको देखेंगे। और अपडेट मैं आप लोगों से देता रहूँगा, बीच बीच में कुछ टिप्स भी देता रहूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट। और अब जो हमारा जो आप देख रहे हैं जो स्पीड है, पावर अभी भी हमारी 5 पे है, स्पीड वही 100 के आसपास, 100 95 100 के बीच में रोटेट कर रही है। 406 किलोमीटर की रीडिंग अभी भी दिखा रहा है। हम 56 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और रेस मोड में है। सब चीज़ आपको दिखा रहा होगा। 90% की SOC हमारी बची है, 10% हमने कंज्यूम की है इस 56 किलोमीटर को चलाने में। तो 10 किलोमीटर हम 10% 56 में की है, दैट मीन्स 560 की तो रेंज यहीं आ रही है। और हमें 7.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का दिखा रहा है। अगर उसको भी कैलकुलेट करें तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है उसमें, बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि AC भी चल रहा है आपका और सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रह जाता है, डेविएशन हो जाता है, बट चलता है इतना। तो एग्जैक्ट हम तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अभी भी ये 406 है और जो आपका 57 के आसपास हो गया है, 57.5। ऑब्वियसली हाईवे है तो बढ़ता जा रहा है ये। और जहाँ तक बात है रीजन का, यहाँ पे रीजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग भी नहीं होती है हाईवे पे। और रीजन को भी मैंने ऑफ़ किया हुआ है कि रीजन को ऑफ इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे रुकने का कोई सीन ही नहीं है। अगर कभी मैं थोड़ा सा डीएक्सेलरेट भी करूँ तो अननेसेसरीली जो है वो रुकने लगती है गाड़ी, और धीरे धीरे करके, क्योंकि रीजन का मतलब ये होता है कि मोटर पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई होती है। और ये चीज़ एक्चुअली हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं यहीं पे ये दोनों रीजन के स्विचेस हैं। मेरे को उनको प्लस और माइनस ही तो करना है। मैंने प्लस कर दिया, रीजन ऑन हो गया, मैंने माइनस कर दिया, रीजन ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम रीजन को हैंडल कर पा रहे हैं, आराम से कर ले सकते हैं। और हमें थोड़ा सा अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि रीजन को हमें यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ कौन सा रीजन यूज़ करना है। ये हमारी है टिप नंबर 2 इस वीडियो की। जी हाँ, रीजन आपको एक्सप्रेस वे पे मोस्टली प्रेफरेबली आप मत रखिए। अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक, कोई भीड़ या फिर कोई कट, कोई गांव नहीं आ रहा है, तो अगेन रीजन को हटा दीजिए। अदरवाइज़ रीजन को नॉर्मली में 1 पे रखिए। सिटी में ट्रैफिक नहीं है तब भी 1 पे रखिए, और ट्रैफिक ज़्यादा है, एकदम सट के गाड़ियाँ चल रही हैं बम्पर टू बम्पर, तो 3 पे रखिए। या अगर सिंगल पैडल ड्राइव आपकी गाड़ी ऑफ़र कर रही है, जैसे कि ऑफ़र करती है, तो सिंगल पैडल ड्राइव पे रखिए। उसमें आपको ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती, वो और बहुत ज़्यादा आपके लिए सहूलियत हो जाती है। जहाँ तक मैंने देखा है कि सिंगल पैडल ड्राइव और रीजन लेवल 3 बहुत आसपास है, बहुत डिफरेंस नहीं है। सिंगल पैडल ड्राइव पे गाड़ी जल्दी रुक जाती है कंपैरेटिवली, और रीजन के अंदर जो है वो L3 बेसिकली L3 रीजन लेवल के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंस है खाली। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। जितने में हम लोग बातें कर रहे थे, ये
407 की जगह 406 की जगह 407 हो गया है, बढ़ गया है। 89% जो है बैटरी है हमारी, और 60 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो ये थी मेरी दूसरी टिप। बाकी जर्नी को एंजॉय करिए, और भी टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कनेक्टेड रहिएगा। टाइम फॉर न्यू अपडेट, और 53 किलोमीटर यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस वे पे पूरे हो चुके हैं, और टोटल ट्रिप के 80 किलोमीटर्स होने वाले हैं। 394 की रेंज अभी भी दिखा रहा है। 430 से अब ये मान के चलिए आप, ये हो गई है एक्चुअली एक तरह से चल के 480, 50 किलोमीटर्स बढ़ गया है। SOC 85% बची है, और स्पीड आपको दिख ही रही होगी। हम लोग रेस मोड में ड्राइव कर रहे हैं। अब एक्चुअली होता क्या है जब हम ड्राइविंग करते हैं, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं फॉलो करता हूँ, ऑल्दो मैं हमेशा नहीं याद रख पाता, बट प्रैक्टिस में डाल रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे मेरा अभी रीजन बिल्कुल ज़ीरो है। रीजन मैंने आपको बताया एक्सप्रेस वे पे ज़ीरो रखिए, जहाँ पे दिख रहा है रुकना नहीं है कहीं पे भी। और फॉर एग्जांपल आगे आपको दिख रहा होगा, आगे एक ट्रक आ रहा है और हमारी स्पीड ज़्यादा है, उसकी कम है, तो मुझे रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूँ, दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे रीजन लेवल्स बढ़ा दूँ। रीजन लेवल बढ़ा दिए मैंने, ब्रेकिंग नहीं की। आप देखें रीजन लेवल 3 पे जाते जाते गाड़ी अपने आप रुक गई, है ना, ब्रेकिंग नहीं करी। इस तरह से आप बिना ब्रेकिंग के रीजन लेवल बढ़ा करके भी उस रेंज को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो रीजन से जो आपकी रीजनरेशन होती है वो ब्रेकिंग वाली रीजनरेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसीलिए आप इसको उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप ब्रेक्स की तरह से एक तरह से आपके जो रीजन मोड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। सिंबल पैडल्स हैं, एक बार हैबिट में डालने वाली बात रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लीजिए, ब्रेक मत लगाइए, बट उस चीज़ को करिए बीच बीच में, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो आप ब्रेकिंग की जगह जब आपको लगेगा रुकना है तो आप रीजन लेवल बढ़ा देंगे और गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। जब आपको एक्चुअली बिल्कुल उसके बाद भी इमीडिएटली रोकनी है तो ब्रेक्स तो हैं ही आपके पास। आप हमेशा, आपका पैर हमेशा ब्रेक के पैडल पे या फिर एक्सीलेटर पे रहना चाहिए, जो आपका कभी भी आपको मिस नहीं करना है। चाहे आप क्रूज़ पे गाड़ी चला रहे हो तब भी उसको मिस नहीं करना है। अब एक चीज़ और मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट टिप अगले उसके अंदर, और आई होप ये वाली जो टिप मैंने आप लोगों से शेयर की आपके लिए काफ़ी काम की रहेगी। ब्रेकिंग की जगह रीजन का यूज़ करें। हाईवे पे ही नहीं, सिटी में भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिटी में जो हम L1 के ऊपर रीजन पे चल रहे हैं और मुझे दिख रहा है आगे कि मुझे रुकना पड़ेगा, तो मैं डी एक्सीलरेट तो करूँगा ही, और मुझे लग रहा है और ज़्यादा फास्ट रुकना पड़ेगा, मैं फटाफट अपने रीजन मोड्स को बढ़ाता चला जाऊँ, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली गाड़ी ज़्यादा स्पीड से रुकने लगेगी। उसके बाद भी हमें रोकने की ज़रूरत है तो हम ब्रेक से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि मैं अच्छी रेंज ले पा रहा हूँ और स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो इससे रिलेटेड हम और भी बहुत वीडियोस आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक ही चीज़ को अगर हम बार बार करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को एक हमारे माइंड में सेट हो जाती है। हम कोई भी काम करें ना, चाहे हम पढ़ाई करते थे तब हम बार बार प्रैक्टिस करते थे, मैथमेटिक्स में हम बार बार प्रैक्टिस करते थे, तो वो चीज़ हम बार बार करते हैं तो हमारे वो पैटर्न में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारी हैबिट्स में बैठ जाती है। वही आपको भी करना है ईवी चलाते हुए। मैं आइस भी चलाता हूँ, मेरे पास डीजल कार है, पेट्रोल कार है, बट उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि मेरा पैटर्न यहाँ पे बिगड़ जाता है। इनफैक्ट जो पैटर्न मैंने इसमें अपना इम्प्रूव किया है वो वहाँ पे भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल्दो मैं उसको एसेस नहीं कर पाता क्योंकि ज़्यादा रनिंग मेरी ईवी की होती है, आइस की रनिंग कम होती है, तो मैं वहाँ क्या फ्यूल कंजम्पशन आ रही है तो नहीं निकाल पाता। लेकिन डेफिनेटली उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा और उन गाड़ियों की जो हम कहते हैं मेंटेनेंस है जो वो भी एक्चुअली कम होगी और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी वो गाड़ी। तो यही मेरी टिप थी और कनेक्टेड रहिए नेक्स्ट
अमेजिंग टिप के लिए। तो नेक्स्ट अपडेट का टाइम आ गया है और हम आप देख रहे हैं जैसे ट्रिप बी पे इस पे 76 किलोमीटर्स हो गया है। टोटल ट्रिप हमारा 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। 2 घंटे हम लोगों को हो चुके हैं निकले हुए। ये कंबाइंड है सिटी को मिला करके, और बिल्कुल हम लोग स्टार्ट हुए थे वहाँ से लेकर के अभी तक टोटल 2 घंटे 11 मिनट की जर्नी। 7.7 किलोवाट का जो है पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रहा है और 380 की रेंज अभी भी दिखा रहा है 81% SOC पे, यानी 20% के अंदर 20 नहीं हुआ है, 19% हुआ है। और 20% के अंदर 100 का मतलब जो है आपका अच्छा खासा, यानी 500 से ऊपर की रेंज आ रही है। और क्योंकि अभी 19 हुआ है तो अभी तो ये और चल जाएगी। और रेंज एक्चुअली होता क्या है कि रेंज इस पर डिटरमिन नहीं होती है कि हमने एक पार्शली देख लिया, पार्शली से अच्छी भी आ सकती है, ख़राब भी आ सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइविंग कैसी है। अगर जैसी ड्राइविंग मैं अभी कर रहा हूँ ऐसी ड्राइविंग कंसिस्टेंटली इसकी रेंज एंड तक करता रहूँगा तो इससे बेहतर ही हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। इससे कम नहीं होगी किसी भी हाल में। तो मतलब 500 से तो प्लस जाएगी स्पोर्ट्स मोड में। और अगर जो है ड्राइविंग जो है हमारी थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है इन दैट केस बीच में, तो रेंज कम भी हो सकती है। तो ये तो सभी चीज़ के साथ में है, खाली ईवी की बात नहीं है। ऑल्दो बाकी चीज़ों में उतना क्लोजली हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम उस तरह से एवरेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें रियल टाइम में सब कुछ दिखता है। ये एक रीज़न है, इसकी वजह से हमारी एग्जाइटी बढ़ती है और हम उसको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना वेटेज देते हैं उसको, हर चीज़ को। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को शो करना चाहता था और यही मेरा अभी का टिप भी है कि हमें एक्चुअली में ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेनी चाहिए देख करके रेंज को, इसको डायरेक्ट पावर को। इनफैक्ट अगर आप सही ढंग से चला रहे हैं तो जो रेंज आपको जैसे मुझे 20% के अंदर मिल रही है वही रेंज जो है आपको आप ज़्यादा करेंगे अगर सेम चलाएंगे तो उससे अधिक ही मिल जाएगी। तो ये एक हमारी रेंज आ रही है 79 किलोवाट पैक V6 की विद AC रनिंग और इस गर्मी के टाइम में। और इसके अलावा अब हम जल्दी ही इसको कंक्लूड करेंगे ट्रिप को फॉर एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे के लिए 78 किलोमीटर हो गए हैं। आई थिंक ये हो जाएंगे 100 किलोमीटर आसपास। और उसके बाद थोड़ा सा हम सिटी के अंदर और ट्रैवल करेंगे तो एक मिक्स हो जाएगा 30-40% का जो हम लेके चलेंगे, जिसमें सिटी और हाईवे भी होगा। और ट्रिप भी जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसवे का है उसको हम कंक्लूड करेंगे अभी एक्सप्रेसवे जैसे ही हमारा एंड होता है। मैं आपको बताऊंगा कितना हमारा SOC आ रहा है। अभी तो हमारा ट्रिप बी में 7.3 आ रहा है और करंट ट्रिप या फिर ट्रिप ए में 7.7 आ रहा है। ऑब्वियसली ये तो मानी सी बात है कि सिटी के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा रीजन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं रेंज आपको बेटर मिल जाती है, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है अगर आप ढंग से चलाते हैं एक्सप्रेसवे या हाईवे पे। रोड ऊपर नीचे हो रही है। मेरी तरफ भी ले लिया करो।
तो अब है हमारा नेक्स्ट अपडेट। 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं, 103 किलोमीटर हो गया है हमें इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े। ट्रिप बी में दिखा रहा है 103.6, टोटल ट्रिप जो हमारा हो चुका है 129 किलोमीटर का हो चुका है। और एसओसी हमारा बचा है अभी 76%। 360 किलोमीटर अभी और चल सकती है गाड़ी। और जो पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रहा है वो 7.6 आ रहा है ओवरऑल, यानी करंट ट्रिप का, ट्रिप ए का भी, और ट्रिप बी का आ रहा है 7.3। तो ये हमारा ऐसे ही मेंटेन चल रहा है। आई थिंक ये अगर मैं पूरी रेंज भी एग्जॉस्ट कर दूं तो ये ऐसे ही मेंटेन चलेगा। अब बात ये आती है कि ड्राइविंग चाहे हम एक्सप्रेसवे पे कर रहे हो, हाईवे पे कर रहे हो या सिटी में कर रहे हो, उसमें डिफरेंस ज़रूर आएगा, बट बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है। रेंज के अंदर अगर आप सही तरीके से चलाएं तो बेसिक 2 डिफरेंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो डेफिनेटली स्पीड हो जाएगा, आप स्पीड को 100 की लिमिट में रखें, और दूसरा आप जो ड्राइविंग है पावर फिगर को वो ज़्यादा ना लेके जाएं, तो उससे आपकी जर्नी सेफ रहेगी, आपको रेंज बहुत अच्छी मिलेगी। और मैं नहीं कह रहा कि आप उससे कम स्पीड में चलाने का हिसाब किताब करें कि आप स्लो चल रहे हैं। हमने अभी भी देखा कि हम पावर फिगर को 10 से ऊपर बढ़ाए बिना भी हम 100 की स्पीड अचीव आराम से कर सकते हैं। फिर बाद में उसको मेंटेन करने के लिए है थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा आपको कभी 4-5 तक आ जाएगा, फिर आप 10 तक लेके आओगे, फिर वापस 4-5 तक आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ चलती रहेगी और इससे आपका पूरा ट्रिप एंड हो जाएगा और आपको मिलेगी बेहतरीन से बेहतरीन रेंज। गाड़ी की मेंटेनेंस कम होगी, टायर्स कम घिसेंगे, ब्रेक्स कम घिसेंगे, गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होगी, सेफ्टी रहेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और विज़ाविज़ अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सीलेट करते हैं, अन्य से रेंज भी हमारी कम मिलेगी, रेंज एंग्जाइटी होगी, दिमाग में टेंशन होगी, ट्रिप का मज़ा नहीं आ पाएगा, और कहीं ना कहीं गाड़ी भी मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगी। तो बहुत सारे उसके सिर्फ सारे अपोजिट आप कर दीजिए, सारे नुकसान ही नुकसान है। और सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा अगर आप बहुत तेज़ चला करके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यहाँ से आगरा की जर्नी की भी बात करूँ तो आप अधिक से अधिक जो है आप आधा घंटा मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी उससे उतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कहीं थोड़ा सा आप जल्दी पहुँच भी गए तो कहीं ना कहीं कोई जाम होगा, बीच में कहीं कोई ट्रैफिक होगा सिटी में पहुंचने के बाद, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले शायद उतना ही टाइम आपका बराबर कर देगा। तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है उससे। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप सेफली चलें, 100 की स्पीड में चलें, सॉफ्टली एक्सेलरेट करें और बेहतरीन रेंज पाएँ, तो कंटिन्यू रहिए। अभी और बाकी है, अभी ये हम जल्दी इसको हम एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे और सिटी में भी अभी थोड़ा सा हम लोगों को कुछ परसेंटेज करना है, क्योंकि जो ट्रिप ए का हमारा कंबाइंड रीडिंग होगी वो ट्रिप ए बी दोनों की मिला करके होगी, और जो ट्रिप बी की है वो एक्सक्लूसिवली अभी हम आपको बता देंगे कि कितना हमारा उसमें हाईवे में 100 किलोमीटर से अधिक मतलब 125 तक भी हो सकता है, हो जाएगा। और 125 के अंदर कितना बेसिकली हमने रेंज निकाली है और कितने परसेंट एसओसी है हमारा पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रहा है, जो कि अभी भी 7.4 आ रहा है। 7.3 से इम्प्रूव ही हुआ है, घट नहीं रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये ट्रिप मैं इसी तरह से चलाता रहूँ तो मैं इसको 7.5 और उससे भी प्लस लेके जाऊँगा ट्रिप के एंड होने तक। बट वो संभव नहीं है कि हम 100% रेंज को एग्जॉस्ट करें, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है, बाउंडेशन है हमारे साथ, तो हमें उसे भी देखना है और साथ ही में आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना है। तो अब हम लोग जो है एक्सप्रेसवे को छोड़ने वाले हैं विद इन अ किलोमीटर। तो अब हमारे ऑडोमीटर में हो गया 123 किलोमीटर ट्रिप बी, जो कि हमने सिर्फ एक्सप्रेसवे के लिए किया था। 123 किलोमीटर हम चले हैं इस पे, और 7.5 की रेंज आ रही है। आप देख रहे हैं 7.5 की रेंज आ रही है, और अभी हमारा एसओसी बचा है 27%। ये कुल मिला करके है, ये एसओसी है। इसमें जो हमने रन किया है वो 150 किलोमीटर रन किया है और 350 अभी भी रेंज दिखा रहा है। अगर 25% में मैंने 150 किया है
तो ये 500 से भी ऊपर जाएगा। 25 मतलब 27% बेसिकली। तो 500 तो आपको दिखा ही रहा है, 150 और 149 और 351, 500 तो आपको रेंज दिखाई रहा है, ये भी स्पोर्ट्स मोड में। और इसमें मेजर पार्ट जो हमारा है जर्नी का वो हमारा है इस हाईवे का, और सिर्फ 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर के आसपास हमारा सिटी का था। अब इसके बाद जो भी हम अभी करेंगे रनिंग वो हम सिटी के अंदर करेंगे, और बचे हुआ जो और देखते हैं कितना परसेंट हम उसमें कर पाते हैं। 50% तक पहुंचते हैं, 60% तक पहुंचते हैं, जितना भी होगा वो हम आपसे सारी रीडिंग शेयर करेंगे। इसको आप कैप्चर कर लें कि अब हमारा जो ट्रिप बी है वो अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 7.5 था, अब 7.4 हो गया। 124 किलोमीटर हमने आपको रन करके दिखाया है कि हम एक अच्छी रेंज निकाल सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में अगर हम 500 रेंज निकाल पा रहे हैं तो आगे के जो मोड्स हैं जिनमें हम सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, सब कुछ सेम, तो उसमें देखते हैं हम क्या रेंज निकाल पाते हैं। और आगे का अपडेट मैं आपको दूंगा। सिटी के अंदर भी मैं बीच में आपको और भी कुछ टिप्स दूंगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। तो अब आप देखिए ऑडोमीटर पे हमारा रेंज टेस्ट ये एंड कर रहे हैं। रेस मोड है, अभी भी दिख रहा है रेस मोड है, पूरा पैनल रेड दिख रहा है, एसी ऑन है। 337 किलोमीटर, 70%, 30% रेंज हमने कंज्यूम की है, जिसमें मिक्स है सिटी का और हाईवे का। मोस्टली हाईवे है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि स्पोर्ट्स मोड आप हाईवे पे ही चलाएंगे। बट लगाऊँ अगर मैं फिर भी आपका 125-40 किलोमीटर के आसपास हमारा सिटी का रनिंग है इसके अंदर। और ये करंट ट्रिप था, और अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रिप ए, ये टोटल है दोनों का कंबाइंड। और ट्रिप बी जो है, जो हमने 125 के आसपास में एंड किया था, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारा एक्सप्रेसवे का था, अभी भी 7.5 दिखा रहा है। और करंट ट्रिप और ट्रिप ए 7.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर दिखा रहे हैं। अगर आप खाली रेंज से भी देखें तो अभी करंट ट्रिप या फिर अगर आप ट्रिप ए भी देखें 165 चल चुकी है, 336 दिखा रहा है। आप इसको अगर टोटल करेंगे तो भी ये 500 से ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस पूरी रेंज को एग्जॉस्ट कर दूं इसी स्पोर्ट्स मोड में, तो कंफर्म है कि मैं 550 से 530 तक की रेंज निकाल लूँगा बहुत आराम से, और वो भी नॉर्मल तरीके से। कोई मैंने इसके अंदर किसी तरह का कोई ऐसे नहीं किया कि मैंने कोई उसको स्लो चलाया हो या कुछ भी। तो ये है टोटल हमारा जो निकल के आया समरी, और इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो ये था हमारा रेस मोड के अंदर जो आज का रेंज टेस्ट है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, अभी इसमें 4 वीडियोस बाकी हैं। रेस के बाद हम एवरीडे के बाद हम आपका रेंज, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में भी सेम पैटर्न पे करेंगे। 70% हमने यहाँ पे अपनी बैटरी को ले आए, यानी 30% हमने कंज्यूम की है। 30% में हमने देख लिया कि क्या हम रेंज ला सकते हैं। स्पीड पे भी हमने रखा, सब तरह की चीज़ करी, और मैंने आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करे। होपफुली ये टिप्स आपके लिए ज़रूर काम के होंगे, उनको आप फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके वो टिप्स काम के आए कि नहीं, आपको टिप्स कैसे लगे, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और रेंज टेस्ट के बारे में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। और अगर कमेंट ना कर सकें तो एटलीस्ट नीचे एक हाइप का बटन आता है, उस हाइप के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो YouTube पहुंचाएगा और वो भी इससे लाभ उठा पाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, इनफैक्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण